हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज के क्लास में राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने पिछले क्लास में 3 किया था, उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स है उसको करने वाले हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले कौन सा न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, तो ये रहा आपके सामने वो क्वेश्चन जो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं। देयर आर सम वाटर इन अ लॉन्ग जार ऑफ 7 सेंटीमीटर डायमीटर इफ अ solid right circular cylindrical pipe of iron having 5 centimeter length and 5.6 centimeter diameter be immersed completely in that water. Let us write by calculating how much the level of water will be rise. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। बाय द वे, अगर आपने बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आपको कि ये जो आपका बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर ये क्या है, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूलाज है, और एक्चुअल में यह है कि अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप जो है वो पार्ट 1 इसका देख सकते हैं, पार्ट 2 इसका देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने सारा बेसिक्स एक्सप्लेन किया है, फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किया, और पार्ट 2 में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। ओके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या है ये चीज़, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, क्या क्या फॉर्मूलाज है, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा, क्वेश्चन में जो पढ़ा उसका मतलब ये है कि एक हमारे पास जो है वो क्या है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल जार है, कुछ इस तरीके का एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल जार है, यानी सिंपली समझो कि एक बर्तन है इस तरीके का। ठीक है, उसका डायमीटर क्या है, उसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। ओके, इफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ आयरन हैविंग 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 5.6 सेंटीमीटर डायमीटर बी इमर्स्ड कंप्लीटली इन दैट वाटर। दूसरे में हमें दूसरा सेंटेंस में क्या मतलब दिख रहा है, दूसरे सेंटेंस में ये बोला जा रहा है कि अगर एक हमारे पास सिलेंड्रिकल पाइप है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है। ठीक है, उस पाइप का जो हाइट है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, और उस पाइप का जो आपका डायमीटर है वो 5.6 सेंटीमीटर है, और उस वाले पाइप को, यानी ये जो पाइप है इसको कंप्लीटली इसके अंदर डाल दिया जा रहा है, इस वाटर के अंदर डाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जब ये वाला पाइप इस वाटर के अंदर डाला जाएगा तो वाटर का जो लेवल होगा, मान लो पानी पहले यहां तक था, ठीक है, जब आपका डाला गया इस चीज को तो वाटर का लेवल कितना इंक्रीज किया, यानी मान लो अगर यहाँ पे पहले था तो यहाँ से कहाँ तक वाटर पहुंचा, यानी वाटर का हाइट कितना इंक्रीज किया। एग्जांपल के लिए समझिए, आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में आपने आधा ग्लास पानी रखा है। ठीक है, उसके बाद आप एक बड़ा सा पत्थर लाते हो और उस ग्लास में डाल देते हो, तो आप देखोगे कि पानी का जो लेवल है उस ग्लास में पहले जो था और अब जो है उसमें चेंजेस है। पहले पानी का ग्लास आधा भरा हुआ था, लेकिन जब आपने उसमें एक पत्थर डाल दिया तो वो पानी जो है वो और ऊपर चला आया, और हो सकता है अगर बड़ा पत्थर हो तो ग्लास जो है वो पूरा भर चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जब कोई दूसरा चीज उस ग्लास में डाल रहे हो तो वाटर का लेवल इंक्रीज कर जा रहा है, राइज कर जा रहा है। इसी तरीके से जब हम लोग इस वाले सिलेंडर में, जिस सिलेंडर में पानी रखा हुआ है, उस वाले सिलेंड्रिकल जार में अगर हम लोग इस वाले पीस ऑफ रॉड को डाल देंगे, इस वाले पाइप को डाल देंगे, तो वाटर का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। हमें ये बताना है कि कितना इंक्रीज करेगा वाटर का लेवल। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और क्या क्या ध्यान रखना है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, पहले चीज आपको ये करना है कि जो गिवन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास अगर हम लोग बात करें आयरन पाइप के बारे में, तो आयरन पाइप का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयरन पाइप। ठीक है, आयरन पाइप अगर देखोगे तो आयरन पाइप का डायमीटर आपको दे रखा है, तो आप सिंपली लिख दें डायमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है भैया, डायमीटर हम लोगों का दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर, लिख देते हैं हम लोग 5.6 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो है वो आपका डायमीटर के अलावा उसका हाइट भी दे रखा है, तो हाइट भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, हाइट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। बढ़िया। अब एक चीज अगर आप ध्यान दें, तो अगर आप एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कि आपके पास एक ग्लास है और उस ग्लास में क्या है भाई, वाटर यहाँ तक है। ठीक है, आप जब उसमें पत्थर डाल रहे थे तो उस वाटर का लेवल यहां तक पहुंच जा रहा था, तो वाटर का जो लेवल एक्चुअल में बढ़ा है वो कितना लेवल बढ़ा होगा, इस बात को अगर हम लोग समझें तो उतना बढ़ा होगा जितना आपका जो आपके हाथ में स्टोन था या पत्थर था, उस पत्थर का जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम से वाटर का लेवल भी राइज किया होगा। राइट, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना होगा, आयरन का जो पाइप है उसका वॉल्यूम निकालना होगा, और आयरन का पाइप का जितना वॉल्यूम है एक्चुअल में उतना वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज कर जाएगा वाटर किस चीज में, आपका जो जार है उसमें। तो पहले यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम हम लोगों का क्या हो जाएगा, आपको पता है कि हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये रहा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हम लोग पाई को वैसे ही रहने देते हैं। आर के जगह पे डायमीटर 5.6 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, यानी उसका आधा, और हाइट कितना है 5, तो 5 ही रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, बिल्कुल। नेक्स्ट आप अगर देखें तो हम लोग सिलेंड्रिकल जार के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, सिलेंड्रिकल
जार के बारे में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डेटा क्या क्या गिवन है। तो सिलेंड्रिकल जार का डेटा जो दिया हुआ है वो डायमीटर के बारे में दिया हुआ है कि डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को हाइट बिल्कुल भी नहीं पता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट हाइट इंक्रीज्ड, जो आपका हाइट इंक्रीज हुआ है, लेट हाइट इंक्रीज्ड बी h सेंटीमीटर। ठीक है, जो हाइट हमारा इंक्रीज हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं कि h सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको नेक्स्ट वाले एक ब्लैंक स्लाइड पे लेकर चलूं और यहाँ समझाऊं, तो हमारा पहले वाटर का लेवल इस वाले कंटेनर में मान लेते हैं कि आपका इतना था यहाँ तक, यानी यहाँ तक पहले वाटर का लेवल था इसमें। ठीक है, जब मैंने इसमें स्टोन डाल दिया तो वो वाटर का लेवल यहाँ तक पहुँच गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो h है। बस ये मैंने अज्यूम कर लिया कि जो वाटर का लेवल बढ़ा है, वाटर का जो हाइट इंक्रीज हुआ है वो एक्चुअल में कितना इंक्रीज हुआ है, h सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है। अब जब आपने डायमीटर पता है और आपको हाइट कितना इंक्रीज हुआ है ये आपने मान लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज्ड निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज्ड, यानी कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है उस स्टोन को डालने से ये निकाल सकते हो। डायमीटर हमेशा सेम रहेगा, चाहे मैं उसमें बड़ा वाला जो अलग से एक पाइप है आयरन का उसको डालूं या ना डालूं, जो हमारा जार है उसका डायमीटर सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ लिक्विड का हाइट चेंज हो सकता है, तो डायमीटर सेम रहेगा। तो इसका मतलब जब हम लोग इंक्रीज्ड वॉल्यूम निकालेंगे तो उस केस में भी सिलेंड्रिकल जार का डायमीटर सेम ही लेंगे। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह पे क्या यूज करेंगे, 7 का आधा हो जाएगा 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, और जो हमारा h है वो h रह जाएगा। यानी कि जो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा उस स्पेसिफिक पाइप को डालने से वो वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच है। ओके, यानी कि अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं तो एक्चुअल में वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, एक्चुअल में वॉल्यूम ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है वहां पे इतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। उस वाले केस में जो आपका डायमीटर है वो जो गिवन डायमीटर है उतना ही होगा सिलेंडर का, लेकिन ये यहां से लेकर यहां तक जो है ये आपका एच है, तो ये जो टोटल आपको दिख रहा है इतना आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। यही हुआ ना, क्योंकि पहले वाटर आपका यहां तक था, बाद में वाटर यहां तक आ गया, यानी इंक्रीज कितना हुआ भाई, तो इंक्रीज यहां से लेकर यहां तक हुआ है, राइट। तो वही जो इंक्रीज हुआ है तो उसका हाइट कितना है, हाइट हमने h मान लिया, डायमीटर अभी भी सेम है, तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच, और h हमने कौन सा लिया, जो हमने माना था। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, इसको हम लोग पहले हटा देते हैं यहाँ से, इसको पहले कंप्लीटली हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि देयरफॉर जो आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वो एक्चुअल में किसका वॉल्यूम है, ये बात अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ पाइप है। ठीक है, वो एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ पाइप है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपके पास जो ग्लास था, आपने उसमें जब डाला है स्टोन तो वाटर का लेवल ऊपर आ गया, तो जितना वॉल्यूम से वो ऊपर बढ़ गया है, एक्चुअल में वाटर का वॉल्यूम नहीं बढ़ा है। ठीक है, वाटर तो पहले अगर मान लो आधा ग्लास पानी था, तो अभी भी पानी आधा ही ग्लास है, लेकिन पानी का लेवल ऊपर आ गया है। ठीक है, तो जितना ऊपर आएगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम होगा जितना आपका स्टोन है वो जितना वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा है उतना ही वॉल्यूम वाटर का लेवल भी बढ़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज जो हो रहा है वो एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ पाइप है। तो यहाँ पे हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हुआ वो हमने कितना निकाला, वो हमने निकाला पाई 3.5 का स्क्वायर, क्या निकाला हमने, पाई 3.5 का स्क्वायर इंटू एच, ये हमने निकाला जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। और जो पाइप का वॉल्यूम है वो कितना है, पाई 2.8 का स्क्वायर, तो पाई ब्रैकेट में 2.8 का स्क्वायर, और साथ ही क्या है आपका इंटू 5, तो यहाँ पे मैं इंटू 5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो पाई आराम से काट सकते हैं आप, बच गया h को ऐसे ही रहने देते हैं। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3.5 का होल स्क्वायर और इंटू 5, ये हमारा इधर रह जाएगा। अभी इसको अगर और आप थोड़ा चालाकी से इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2.8 के जगह पे 28 हो जाएगा और 3.5 के जगह पे 35 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर कर दो आप। कैसे किया भैया आपने ये, तो ऊपर में पॉइंट था इसको हटाया मैंने, तो नीचे में जो डिसिमल है वो भी हट गया। ठीक है, और दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो इसीलिए हमने होल स्क्वायर कर दिया इसका। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देते हैं। आप इसको कट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 4 7 जा 28 और नीचे में 5 7 जा 35, यानी 4/5 का स्क्वायर आ गया। अभी भी आप इसको कैलकुलेट अभी नहीं करें, अभी और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 होता है, नीचे में हो जाएगा 5 इंटू 5 और मल्टीप्लाइड बाई 5।
अब ये 5 कट जाएगा, बिल्कुल ऊपर में कितना बच गया 16 कितना होता है भैया, तो 16/5 हमारा हो जाएगा 3.2। तो यहाँ पे हम लोग 3.2 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो जो हाइट हमारा इंक्रीज हुआ है वो कितना है, वो है 3.2 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ आया हो। एक चीज़ और यहाँ से आपने सीखा होगा कि हम लोगों को कैलकुलेशन जो है वो एट द एंड करना है, यानी कि अगर आप चाहते तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे, इस वाले जगह पे भी कैलकुलेट कर सकते थे। अगर आप चाहते तो आप यहाँ पे भी, जो आप थोड़ा सा ऊपर जाएं, यहाँ पे भी आप चाहते तो आप कैलकुलेट करके पहले सिंप्लीफाई कर सकते थे। लेकिन ध्यान आप ये जरूर दीजिएगा कि अगर पॉसिबल हो पाए तो उसको एट द एंड हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि एकदम एंड में जब हम लोग पहुंच गए तो देखो कैलकुलेशन कितना ईजी हो गया। वहीं पे अगर शुरू से हम लोग कैलकुलेट करते कि 2.8 का स्क्वायर कितना होता है, 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। इफ द हाइट वुड बी 6 टाइम ऑफ इट्स रेडियस देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वुड बी ग्रेटर बाई 539 डेसीमीटर क्यूब। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द सिलेंडर। बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका हाइट उसके रेडियस के डबल है, और अगर उसका हाइट उसके रेडियस के 6 टाइम्स होता तो वॉल्यूम जो आपका है वो आपका 539 से क्या होता, बढ़ जाता। तो यहां पे हमें दो केस देखने को मिल रहा है, इसको समझते हैं, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। यहां पे हमें क्या दिख रहा है, दो केस दिख रहा है। एक आपका दिख रहा है हमारे पास केस ए, और दूसरा हम लोग लिखते हैं यहां पे केस बी। केस बी। अब केस ए में अगर हम लोग पहला चीज देखें तो हमारे को क्या दिया हुआ है, रेडियस। रेडियस हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ नहीं है बिल्कुल भी, ना रेडियस है ना हाइट है, कुछ नहीं है। तो पहले हम लोग रेडियस को आर मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइट जो है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे ही रेडियस को मान लेंगे तो हाइट अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, लेट कर दे रहे हैं, ठीक है, कि रेडियस जो है वो हमारा यहाँ पे आर, और यूनिट भी लिख देना जरूरी है, तो आर DCM है, ठीक है। यूनिट आप किस चीज़ से डिसाइड करोगे, जो आपका गिवन यहाँ पे यूनिट है वही यूनिट यहाँ पे भी हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड में हम लोग अगर देखें तो हाइट कितना बोला है भाई, कि हाइट जो है वो ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस है, यानी कि हाइट जो है इसका 2r होगा। यहां तक समझ आ गया, बिल्कुल। केस 2 में अगर हम लोग देखेंगे तो रेडियस हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली जितना पहले था रेडियस अभी भी उतना ही है, दैट इज RDCM, उतना ही है। लेकिन यहाँ पे जो हाइट है वो अगर क्वेश्चन में आप देखो तो क्या बोला है, 6 टाइम हो गया है, तो हाइट हमारा हो गया है 6r। अब यहाँ पे कंपैरिजन किसका दिया हुआ है, कंपैरिजन है वॉल्यूम का दिया हुआ, तो आप दोनों का वॉल्यूम निकाल लें। तो वॉल्यूम ए अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा आपका, πr²h, यानी कि πr² इंटू 2r, ये हो गया πr²h। इसका मतलब क्या हो गया, 2πr³, ये हमारा हो गया। वहीं पर अगर आप वॉल्यूम बी निकालोगे, वॉल्यूम बी निकालोगे तो वॉल्यूम बी आपका क्या निकलेगा, πr²h, यानी पाई आर का वैल्यू आर ही है, तो πr²h की जगह पे 6r पुट करना है। यहाँ पे निकालोगे तो वैल्यू आएगा आपका 6πr³, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि आपके पास दोनों केस का वैल्यू आ गया है, केस ए का भी और केस बी का भी, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि अगर आपका हाइट 6 टाइम्स होता रेडियस का तो जो आपका वॉल्यूम है वो 539 ज्यादा होता। इसका मतलब ये हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि जो 6πr³ है ये भी वॉल्यूम है हमारा। जिस वक्त हमारा जो हाइट है वो 6 टाइम ऑफ रेडियस है, उसको जब अगर माइनस करोगे उस वाले वॉल्यूम से जो कि आपका तब था जब हाइट जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस था, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 539 है। बस ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे कि 4πr³ जो है वो एक्चुअल में क्या है हमारा 539 है। यहाँ तक तो समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नए वाले स्लाइड पे और वहां पे आगे का काम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 4πr³ यहाँ पे और लिख दो, 4πr³ इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा 539, यही है ना, देख लेते हैं एक बार, 539, हाँ। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा r³ इज इक्वल्स टू 539/r हो जाएगा, और पाई जो है वो 22/7 की जगह पे 7/22 हो जाएगा। भैया ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाई जो है वो 22/7 होता, तो क्योंकि दिस डिवाइडेड बाई 22/7 है तो क्या हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 7/22 हो गया, ठीक है। अब इस वाले को इरेज करते हैं यहाँ से, और इरेज करने के बाद में इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा आर का, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा अच्छे से तो वैल्यू आपका आर का आ जाएगा 3.5 डेसीमीटर, ठीक है, 3.5 डेसीमीटर। अब रेडियस का वैल्यू अगर इतना है तो डायमीटर का वैल्यू कितना होगा, तो डायमीटर का वैल्यू हम लोगों का होगा 7 DCM, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका
सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे रेडियस नहीं है, रेडियस नहीं है। हाँ, यहाँ पे हमारा रेडियस अगर आपका 3.5 है तो डायमीटर तो 7 होगा ही, साथ ही साथ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाइट पूछा है। और अगर हम लोग देखें तो हाइट जो है वो क्या है आपका, इनिशियल वाला जो हमारा सिलेंडर है उसका हाइट जो है वो क्या है आपका, बेसिकली ट्वाइस ऑफ रेडियस है, रेडियस का डबल है, यही तो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा हाइट होगा वो क्या होगा आपका, वो हाइट आपका हो जाएगा 2 इंटू 3.5 यानी कि 7 DCM। ठीक है, तो यहाँ से आपने हाइट आराम से निकाल लिया है। तो यहाँ पे ध्यान आपको क्या देना था, ध्यान ये देना था कि आपको दो केस लेकर चलना है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जहाँ पे दो अलग अलग आपका सिनेरियो होगा, तो दोनों के लिए आप क्या करें, अलग अलग कॉलम कर लें। एक कॉलम में जो गिवन डेटा है वो, और एक कॉलम में जो दूसरा गिवन डेटा है उसको लिख लें। लिखने के बाद दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालें, और अगर कोई कंपैरिजन दिया हो तो दोनों को कंपेयर कर दें और कंपेयर करके इक्वेशन बना लें। जैसे हमने यहाँ पे कंपेयर करके इस वाले केस में एक इक्वेशन बना लिया। ठीक है, तो हाइट हमारा यहाँ से निकल गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ अ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस केस में जो हमारा सिलेंडर है वो क्या है, हॉलो सिलेंडर है, यानी कि सिलेंडर जो है वो आपका भरा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो सिलेंडर है वो बीच में खाली है। ठीक है, उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। एक होगा ऐसा कि सिलेंडर जो है वो पूरा सॉलिड है, यानी कि एकदम पूरा ऐसे, अगर आयरन से बना हुआ है तो पूरा आयरन से बना हुआ है, उसमें कुछ बीच में जगह वगह नहीं है, तो वो हॉलो नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें जगह है तो वो हॉलो कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आपको देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन में बोला है आउटर एंड इनर डायमीटर, यानी कि ये क्या चीज है इसको भी समझना होगा हम लोगों को। ओके, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 36 सेंटीमीटर, आपका हाइट यहाँ पे बता दिया गया। लेट अस कैलकुलेट हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लेंथ मे बी ऑब्टेन्ड बाई मेल्टिंग दिस सिलेंडर। तो जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसको अगर मेल्ट करेंगे, उससे जो मटीरियल निकलेगा, वो जो मटीरियल निकलेगा उससे अगर हम लोग चाहें एक छोटा सिलेंडर बनाने का, जिस सिलेंडर का डायमीटर 2 सेंटीमीटर होगा और हाइट 6 सेंटीमीटर होगा, तो हम लोग वैसा छोटा वाला सिलेंडर कितना पीस बना सकते हैं ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्या आ रहा है, सबसे पहले आपका यहाँ पे लार्ज सिलेंडर लिख सकते हो, या फिर लार्जर सिलेंडर यहाँ पे लिख दो, लार्जर सिलेंडर लिख दो यहाँ पे। ठीक है, लार्जर सिलेंडर अगर आप देखोगे तो उसमें क्या दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका आउटर डायमीटर, ये हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। तो आउटर डायमीटर अगर 16 सेंटीमीटर है तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ये आउटर इनर का क्या चक्कर है भैया, ये समझाइए। देखो, ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये इस तरीके से आप इसको समझिए, ये रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ सिलेंडर है और ये वाला पार्ट जो है वो सिलेंडर का वो क्या है, वो बेसिकली आयरन है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल के तौर पे आप पाइप ले लो, जिस पाइप से जो है वो पानी जाता है, ठीक है ना, जिस पाइप से वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वो वाला पाइप ले लो। वो पाइप जब आप लोगे तो उस पाइप का बीच में तो ठीक है पानी जा रहा है, लेकिन जब पाइप को आप पकड़ोगे तो पाइप का खुद का भी एक क्या होगा, वृत्त होगा। ये वाला जब आप पकड़ोगे तो इसका भी खुद का एक वृत्त होगा। इसका मतलब अगर हम लोग अगर अच्छे से देखें तो कहीं ना कहीं पाइप का एक आउटर डायमीटर निकलेगा और उसी पाइप का एक इनर डायमीटर निकलेगा। ठीक है, और ये वो वाला पार्ट है जो आपने अपने हाथ से पकड़ कर रखा है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि वो पाइप कितना थिक है। बात समझ रहे हो? तो एक्चुअल में जो मटेरियल लगा है उस पाइप को बनाने में, वो वही वाला मटेरियल है जो आप हाथ से पकड़ करो, क्योंकि बीच वाला पोर्शन तो खाली है, यहाँ पे तो कोई भी मटेरियल यूज नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, इसको समझिए, हमें ये करना होगा कि टोटल जो पाइप का वॉल्यूम है, यानी ये जो पाइप का टोटल वॉल्यूम है, इस वाले वॉल्यूम से हमें पाइप का इतना वॉल्यूम जो है वो क्या कर देना होगा, हटा देना होगा। जैसे ही हम लोग इतना वॉल्यूम हटा देंगे पाइप का, तो अब हमारे पास सिर्फ ये वाला वॉल्यूम बच जाएगा। ठीक है, और यही वाला वॉल्यूम हमें चाहिए, क्योंकि यही जगह पे तो सिर्फ मटेरियल यूज हुआ, बाकी बीच में तो पाइप खाली है जहां से पानी आना जाना कर सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया हो कि इनर और आउटर का मतलब क्या हो गया। तो जो बाहर वाला आपको एक्चुअल में पाइप का जो चौड़ाई है वो हो गया आपका आउटर डायमीटर, और जो चौड़ाई जहां से सिर्फ पानी आना जाना कर रहा है वो चौड़ाई क्या हो गया, आपका इनर डायमीटर हो गया। ठीक है, तो इसको इरेज करता हूं मैं। इरेज करने के बाद यहाँ पे वापस आते हैं और लिखते हैं हम लोग इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर आपका कितना है भाई, तो इनर डायमीटर हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो मैं 12 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इनर डायमीटर 12 है, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, इनर रेडियस हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहां तक आपको समझ आ गया। एज वेल एज उसका हाइट भी हमें दे रखा है, तो हाइट भी हम लोग लिख लेंगे। तो हाइट हमारा हो गया, हाइट अगर देखोगे तो क्या हो गया आपका 36 सेंटीमीटर। अब यहां पे दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। क्या सॉल्व करने का है, पहला, या तो आप जो है वो आउटर रेडियस से लेकर आप उसका वॉल्यूम निकालो, फिर आप इनर रेडियस से लेकर उसका वॉल्यूम निकालो, यानी कि आप पहले इस वाले का वॉल्यूम निकाल लो कितना होगा,
उसके बाद आप इस वाले का वॉल्यूम निकाल लो कितना होगा, ठीक है। और जब दोनों का वैल्यू आपका निकल जाए, इस वाले का और उस वाले का, तो आप क्या कर दो, इस बड़े वाले से इस छोटे वाले को माइनस कर दो, तो बच जाएगा सिर्फ ये वाला पोर्शन, राइट। और एक दूसरा तरीका ये है जिसमें हम लोग डायरेक्टली करेंगे। बेसिकली यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, अगर मान लेते हैं कि जो हमारा आउटर रेडियस है वो आपका कैपिटल आर है और जो इनर रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो अगर हम लोग इसके हेल्प से अगर हम लोग निकालना चाहें वॉल्यूम, तो क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, और जो भी हमारा हाइट है वो, अगर इनर वॉल्यूम इनर रेडियस के हिसाब से निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, जो हमारा हाइट है वो। अब यहाँ पे ये जो है वो आउटर रेडियस से आपने निकाला, यानी ये वाला आपने निकाल लिया, और ये इनर रेडियस से निकाला, यानी ये वाला वॉल्यूम जो है वो आपने निकाला। हमें क्या चाहिए, हमें दोनों को माइनस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो बाहर वाला जो आपने वॉल्यूम निकाला है उससे अंदर वाले वॉल्यूम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो आपका पाई एच जो है वो कॉमन आ जाएगा और अंदर में क्या बच जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो हम लोग जो है वो डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग अलग अलग से दोनों का वैल्यू ना निकाल के डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं पहले, और हटाने के बाद में लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ मटीरियल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द मटीरियल, वॉल्यूम ऑफ द मटीरियल। तो मटीरियल का क्या वॉल्यूम है वो हमें निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें पाई एच और अंदर में क्या करना होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल आर आउटर रेडियस है और आपका स्मॉल आर इनर रेडियस है। अब यहाँ पे आप क्या करें, पाई के जगह पे 22/7, या फिर सिंपली अभी मैं बोलूँगा कि कैलकुलेशन आप मत कीजिए। मैंने आपको क्या बोला कि कैलकुलेशन से जितना बच सकते उतना बचना है। तो पाई की जगह पे पाई रहने देते हैं, हाइट के जगह पे 36 है तो हम लोग 36 यहाँ पे पुट कर देते हैं। कैपिटल आर यानी कि आउटर रेडियस जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर है तो 8 स्क्वायर लिख देते हैं। इनर रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर है तो 6 स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब आते हैं ना दूसरे में, दूसरे का अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, स्मॉल सिलेंडर। स्मॉल सिलेंडर यानी वो सिलेंडर जो कि हमें बनाना है, किस चीज़ से बनाना है, इसका जो मटेरियल हमें मिलेगा उस मटेरियल से उस वाले सिलेंडर को बनाना है। उस वाले सिलेंडर का जो आपका डायमीटर है, उस वाले सिलेंडर का डायमीटर जो है वो क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उस वाले का हाइट क्या बोला है भाई, तो उस वाले का हाइट हम लोगों को बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर है, ओके। अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, किसका, हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूम के एक स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, यही होगा ना, बिल्कुल। पाई के जगह पे वैसे ही रहने देंगे, आर के जगह पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और एच के जगह पे हमारा हो जाएगा 6। अब एक स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है और हमारे पास टोटल मटेरियल इतना है, तो कितना स्मॉल सिलेंडर हम लोग बना सकते हैं, टोटल मटेरियल डिवाइडेड बाई एक को बनाने के लिए जितना मटेरियल चाहिए उतना करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंडर, यानी कि हम लोग टोटल कितना स्मॉल सिलेंडर बना सकते हैं वो देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा कि ऊपर जो हमने निकाला है 36 पाई 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये हमने निकाला, और नीचे जो है वो हमारा कितना है 6 पाई और 1 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको आप फटाफट से कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 पाई ये वगैरह सब कट जाएगा, कट कर ऊपर में क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 6 बच जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 64, ये माइनस हो जाएगा आपका 36, ठीक है। इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू ये 4 और 6 8 और यहाँ पे 28 हो जाएगा। अगेन इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा 8 और ये 12 4 16 168 हो जाएगा। तो टोटल आपका 168 पीस जो है वो स्मॉल सिलेंडर बन जाएगा इस वाले बड़े सिलेंडर को मेल्ट करने के बाद में, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये 3 क्वेश्चन, जिसमें हमने तीनों क्वेश्चन में अलग अलग तरीके का कॉन्सेप्ट को सीखा, और इससे पहले भी 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो उसमें भी अलग अलग कॉन्सेप्ट को हमने सीखा था। आई होप कि अब जाकर आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर में कोई भी डाउट नहीं बचा हो, ओके। और जो भी आपका क्वेश्चन मिले वो आप कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाकर उसको सॉल्व कर पाओगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।